नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। जानेंगे कि यहाँ से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो आपके आगे आने वाली सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए बात करते हैं आज के आर्थिक सर्वेक्षण के प्रश्नों पर। तो आज का पहला प्रश्न है, पूछा है 2024-25 में हरियाणा की न्यूनतम GSDP वृद्धि दर कितनी रही है। आपके सामने चार ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हरियाणा की GSDP जो कि 8% रही है वृद्धि दर। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय जो कि 2024 या 25 यानी वर्तमान कीमत पर लगभग कितनी आंकी गई है। आपके सामने चार ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति व्यक्ति आय 3,15,000 मापी गई है 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार। राइट आंसर हो जाएगा 3,15,000। चलिए अगले प्रश्न पे बात करें। तो अगले प्रश्न में पूछा है, हरियाणा का भारत की कुल खाद्यान्न उत्पादन में योगदान कितना प्रतिशत है। आपके सामने ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12.5%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12.5% कुल खाद्यान्न जो कि भारत के कुल खाद्यान्न का 12% हिस्सा केवल हरियाणा के द्वारा पूर्ति की जाती है। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो हरियाणा की बेरोजगारी दर 2025 के अनुसार कितनी है। आपके सामने चार ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि 8.3% हरियाणा की बेरोजगारी दर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार रही है। अगर इसकी PDF चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख देना, हम आपकी PDF प्रोवाइड करवा देंगे। अगला प्रश्न है, हरियाणा की साक्षरता दर 2025 में कितनी रही है। आपके सामने चार ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 81.4% 2025 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर रही है। ये सभी के सभी नवीनतम डाटा है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 6 में पूछा है, किस क्षेत्र का हरियाणा के GSDP में सबसे अधिक योगदान है। आपके सामने चार ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तृतीय क्षेत्र। इसमें हरियाणा का GSDP में सबसे अधिक योगदान है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। इसमें पूछा है, हरियाणा का सबसे औद्योगिकृत जिला कौन सा है। आपके सामने चार ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा औद्योगिकृत क्षेत्र वाला जिला हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछा है, कौन सी फसल हरियाणा में सर्वाधिक बोई जाती है। आपके सामने चार ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गेहूं फसल सबसे ज़्यादा हरियाणा में बोई जाती है। वहीं इसके उत्पादन की बात करें तो इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन सिरसा जिले में होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। इसमें पूछा है, हरियाणा की कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत हिस्सा है, यानी हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि सिंचित योग्य है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 85% हिस्सा जो कि सिंचित योग्य है हरियाणा में। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, पूछा है, हरियाणा में किसानों के लिए शुरू की गई किसान मित्र योजना किससे संबंधित है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो यह योजना कृषि परामर्श से जुड़ी हुई है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। इसमें पूछा है, हरियाणा में चालू वर्ष में बिजली उत्पादन की वृद्धि हुई है तो यह कितने मेगावाट तक पहुंचा है, यानी इस वर्ष में कितनी बिजली उत्पादन की गई है। आपके सामने चार ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10,200 मेगावाट उत्पादन किया गया है इस वर्ष। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। इसमें पूछा है, हरियाणा के GSDP में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत रहा है। आपके सामने चार ऑप्शन है
और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा का 18.4% रहा है। आगे बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। इसमें पूछा है हरियाणा के कुल श्रमिकों में से कितने प्रतिशत लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 45% लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, सॉरी इसका 40 नहीं है, 42 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 42% लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है हरियाणा की महिला साक्षरता दर 2025 में कितनी है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 74.8% महिला साक्षरता दर 2025 में रही है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। इसमें पूछा है हरियाणा में एक ब्लॉक एक उत्पादन योजना का उद्देश्य क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी, यानी रोजगार सृजन, निर्यात वृद्धि और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना। ये तीनों की तीनों इस योजना के उद्देश्य रहे हैं, एक ब्लॉक एक उत्पादन के। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। इसमें पूछा है हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति जो कि 2025 में लागू की गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी इसका मुख्य उद्देश्य रोजगार में वृद्धि और MSME को बढ़ावा देना। तो यह इनके मुख्य उद्देश्य हो जाएंगे। चलिए आगे बात करें तो अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 17 है। इसमें पूछा है हरियाणा का कौन सा शहर IT और स्टार्टअप का हब बन रहा है, यानी सबसे ज़्यादा IT और स्टार्टअप कहाँ पर शुरू किए गए हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम, जो कि IT और स्टार्टअप हब बन रहा है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। इसमें पूछा है हरियाणा में कौन सी योजना ग्रामीण युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सक्षम योजना, जो कि ग्रामीण युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करती है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की, तो प्रश्न नंबर 19 में पूछा है कि हरियाणा में कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36.2% हिस्सा जिसमें शहरी जनसंख्या पर हो जाएगा। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। इसमें पूछा है हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च जो कि GSDP का कितना प्रतिशत रहा है। ऑप्शन नंबर 1, 1.5%, ऑप्शन नंबर 2, 2.3% और ऑप्शन नंबर 3, 3.2% और ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 4.1%। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2.3%, जो कि GSDP में स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। इसमें पूछा है हर हित स्टोर योजना किससे संबंधित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह सरकारी सामान की बिक्री से संबंधित योजना है, हर हित स्टोर योजना। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की, तो प्रश्न नंबर 22 में पूछा है कि हरियाणा की मुख्य औद्योगिक नीति किस वर्ष लागू की गई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2020, मुख्य औद्योगिक नीति जो कि 2020 में लागू की गई थी हरियाणा में। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है पूछा है आर्थिक दृष्टिकोण से हरियाणा की कौन सी बेल्ट सबसे उन्नत मानी जाती है, यानी कौन सा क्षेत्र सबसे उन्नत माना जाता है हरियाणा में। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण क्षेत्र को सबसे उन्नत माना गया है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 है। इसमें पूछा है हरियाणा में बेरोजगारों के लिए कौन से पोर्टल की शुरुआत की गई है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
तो यह हो जाएगा सक्षम पोर्टल, जो कि बेरोजगारों के लिए इस पोर्टल को शुरू किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 25 है। इसमें पूछा है किस जिले में सबसे अधिक कृषि उत्पाद निर्यात होता है, यानी सबसे ज़्यादा निर्यात कौन से क्षेत्र से किया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, करनाल से सबसे ज़्यादा कृषि उत्पाद का निर्यात किया जाता है। चलिए आगे बात करें आज के अंतिम क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, पूछा है आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार हरियाणा की औसत वार्षिक ग्रामीण आय कितनी है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1,80,000, जो कि हरियाणा के ग्रामीण आय की औसत आय वार्षिक आय रही है। तो यह था आज का आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो, जिसमें हमने आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़े 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सोल्व किया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।